ओ, हम आदर देते हैं तुझको प्रभु, क्योंकि वो आदर के योग्य परमेश्वर वही है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उत्साहित है आज के दिन? आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित है। आइए हम वचन में जाएंगे। और कल जो हमने जो टॉपिक लिया था उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और कल मैंने जो बात करी थी ये वाचा के संदूक के बारे में मैंने बात करी थी। हाँ, और परमेश्वर आज हमसे फिर से एक बार हमसे वो बात करने वाला हो सके। आमेन, हालेलुया। क्या आप उत्साहित है फिर से आप सुनने के लिए परमेश्वर के वचन? परमेश्वर आपके दिलों में काम करेगा इस वचन के द्वारा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं। आप पिता परमेश्वर, हम आपको ऊंचे पर उठाते हैं, क्योंकि विराजमान परमेश्वर आप हमारे मध्य में और हमारे संग में और हमारे अंदर है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, आइए और आप एक एक को आप टच कीजिए पिता। पवित्र आत्मा एक एक को टच कीजिए, उनकी आत्मिक आंखें आप खोल दे, उनकी मन की आंखें खोल दे, वो ताकि वो देख सके जिस चीज के लिए हमको बुलाया है, वो बुलावट की उसकी क्या कारण है। ओ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमको आपका पवित्र स्थान बनाया है और आप हमारे अंदर रहते हैं। सारी महिमा आपको मिलने वाली हो सके। आप पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको मिलने वाली हो सके। हमारे जीवन से सारा आदर और महिमा आपको मिलने वाले हो सके। और जो भाई बहन पिता परमेश्वर ये वचन को सुन रहे हैं इस समय, मैं मांग करता हूं उनके भी उन तक आपका वचन पहुंचने वाला हो सके और उनका जीवन बदलने वाला हो सके। जैसे आए थे वैसे नहीं, लेकिन नए तरीके से आपके आशीष को देखते हुए, आपको डर और भय में कांपते हुए आगे बढ़ने वाले हो सके। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम निकालेंगे दूसरा सैमुएल जो हमने लिया था अभी। दूसरा सैमुएल 6वां अध्याय। दूसरा सैमुएल 6वां अध्याय मैं 10 से पढ़ूंगा आगे। कल हमने देखा था किस तरीके से परमेश्वर ने और दाऊद ने दाऊदपुर में वाचा का संदूक ले जाने से मना कर दिया, और उसने उस वाचा का संदूक को कहां रख दिया? ओबेदेदोम के घर में रख दिया। गतवासी ओबेदेदोम के यहां उसने वाचा को संदूक को रख दिया। आमेन, हालेलुया। और हम देखते हैं उसको आगे। इसलिए दाऊद ने यहोवा को संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहां पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। मेरे प्रियो, यहां पे हम देखते हैं जब अबीनादाब के घर से जो वाचा का संदूक निकाला गया था दाऊदपुर ले जाने के लिए, लेकिन कुछ कारण, जो कारण हमने कल देखा था, कुछ कारण वो दाऊदपुर में न जाने पाया। इसलिए दाऊद ने यह सोचा कि इसको हम दाऊदपुर में ना ले जाने, उसको यहीं पे गतवासी ओबेदेदोम के यहां पे उसने उनको रखा। और मेरे प्रियो, वाचा का संदूक, जैसे हमने कल बताया था, वाचा को संदूक को क्या दर्शाता है? वाचा का संदूक जो है उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। परमेश्वर की महिमा उस पर आती थी और परमेश्वर उसमें से होके बात करता था। जो बातें मनुष्यों को बतानी है, जो बातें इज़राइल की प्रजा को बतानी है, वो वहां से होके वो बोलता था। और जहां जहां इजरायली गए वहां वहां वाचा का संदूक याजक लोग अपने कंधे के ऊपर उठा के उसके आराधना स्तुति करते हुए ले जाते थे।
और जहां जहां वाचा का संदूक गया वहां वहां परमेश्वर ने आशीष दी है। आमीन, हालेलुया। लेकिन एक जगह पे वहां पे आशीष नहीं दी है। जब वो उस वाचा का संदूक को 7 महीने फिलिस्तियों के राज्य में रहा, वहां उन लोग आशीषित नहीं हुए, लेकिन वो वहां पे डर गए, कांपने लगे, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में भी ऐसे काम कर रहा था, तो उनके सोचने में भी मजबूर हो गए। और उन लोगों ने 7 महीने के बाद वाचा का संदूक को वापस लौटा दिया। और जब वापस लौटाया तो उसको एक बैलगाड़ी में उसको रखा गया और उसको वो बैलगाड़ी को हाँक दिया। और बैलगाड़ी जो है अबीनादाब के कल्याण तक आया, वहां पे कल्याण तक आया, फिर अबीनादाब ने अपने घर पे लेके गया। लेकिन मेरे प्रिय, यहां एक बात जो है वो देखने वाली बात है। जब दाऊद राजा, जब साउल राजा कर रहा था, तब वाचा के संदूक के बारे में हमको ज्यादा बताता नहीं है। लेकिन जब दाऊद राजा बन गया तो उसने वो वाचा का संदूक कहां है इसके बारे में वो सोचने लगा, इसके बारे में वो ढूंढने लगा। फिर उसको पता चला कि वो अबीनादाब के घर पे है, तो उसने बोला चलो हम वाचा का संदूक को दाऊदपुर में ले आते हैं। और वो बड़ी फौज के साथ, गाना बजाने वाले के साथ, याजकों के साथ वो वहां पे गया और वाचा का संदूक को, जैसे फिलिस्तियों ने बैलगाड़ी पे रख के उसको हाँक दिया था, वैसे ही इन लोगों ने बैलगाड़ी के ऊपर रख के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने साफ मूसा को बताया था और उसकी आगे की जो भी पीढ़ी थी वो यही करते थे कि वाचा का संदूक को किसी बैलगाड़ी पे नहीं रखते थे। वाचा का संदूक को हमेशा लेवी जो थे, याजक जो थे, वो अपने कंधे पर उठा के उसको ले जाते थे। लेकिन फिलिस्तियों ने यहां पे उसको बैलगाड़ी पे हाँक दिया और दाऊद ने भी वही करने की कोशिश करी, क्योंकि आपको वचन में बताता है बैलों ने जब ठोकर खाई तो वाचा का संदूक गिरने वाला था। मतलब वो बैलगाड़ी पे उसको ले जा रहे थे। ये परंपरा मेरे प्रियो है अन्य जातियों की। ये फिलिस्तियों की परंपरा थी कि बैलगाड़ियों पर हाँकने की। लेकिन वाचा का संदूक को हमने मान और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे है। वाचा का संदूक दर्शाता है कि वो वहां पे उपस्थित है, वो हमसे बातें करना चाहता है। वो उस पे उपस्थित होकर हमसे बातें कर रहा था। और जहां जहां युद्ध में ये लोग चले जाते थे, जहां जहां वो लड़ाई में, जंग में वो चले जाते थे, वहां वहां वाचा के संदूक वो लेके जाते थे और वहां वहां उन लोग को जय को वो पाते थे। लेकिन मेरे प्रिय, यहां पे दाऊद ने वही गलती कर दी, वाचा के संदूक को बैलगाड़ी पे रख दिया और उसको वो हाँकने लगे। लेकिन बैलों ने ठोकर खाने से वाचा का संदूक गिरने वाला था, तो उर्जा ने क्या कर दिया, अपना हाथ को बढ़ाया, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क उठा और वो वहीं पे खत्म हो गया। मेरे प्रिय, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमको बुलाया है उसको आदर और मान देना है। जिस तरीके से उसने बताया है उसी तरीके से हम उसको आदर और मान देना। अपने नकली तरीके नहीं, दूसरों के देखते हुए हमको नहीं करना है। अरे वो ऐसे कर रहा है तो हम भी वैसे कर रहे, नहीं। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब वो उसके आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं। जैसे वो बताता है उसी के अनुसार हम चलते हैं तो परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि वाचा का संदूक जहां परमेश्वर की उपस्थिति दर्शाती है, वहां पे जब बैलों ने ठोकर खाई, वो क्या हो गया, गिर गया, वो वहां पे मर गया। और दाऊद इस वाचा का संदूक को बैलगाड़ी के ऊपर ले जा रहा था मेरे प्रिय। इसलिए उसने क्या, वो वहां पे मर गया तो मैं उसको अभी दाऊदपुर में नहीं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर भी ऐसे कुछ हो सकता है। ये क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति जहां पे आशीष होनी चाहिए वहां पे लोग मर रहे हैं। तो उसने क्या कर दिया, गतवा से ओबेदेदोम के यहां उसने रख दिया। लेकिन मेरे प्रियो, कई साल ये अबीनादाब के घर पे था और उर्जा जो था उसका पुत्र था। उर्जा जो था उसका पुत्र था और उसके घर पे ये
वाचा का संदूक वहां पे था, लेकिन जब वो बैलगाड़ी में रख के उसको हाँक रहे थे, तब जब वो गिरने पे था तो उसने हाथ बढ़ाया तो परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क उठा। मेरे प्रिय, इतनी सेवा करने के बाद भी परमेश्वर की, मतलब मैं कहना चाहता हूं, अबीनादाब के घर पे जब था तो उसके पुत्रों ने भी उसकी सेवा करी होगी, लेकिन मेरे प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उनकी जो सेवा थी ये परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं हुई। क्यों? उनके सामने जो कुछ कर रहे थे परमेश्वर देख रहा था, वो अच्छे मन से, या जो कुछ पाप उन लोग कर रहे थे वो देख रहे थे, लेकिन जब लोगों के सामने जब आए, राजाओं के सामने जब आए, तो मैं बहुत प्यार करता हूं इसलिए उसने हाथ को अपना बढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, मैं पवित्र हूं, तुम्हारा हाथ मुझे नहीं चाहिए। क्या आप परमेश्वर को संभाल सकते हैं? परमेश्वर के वाचा उपस्थिति को क्या आप संभाल सकते हैं? हाँ मेरे प्रिय, आदर और मान हम परमेश्वर को उच्च कोटि का देना चाहिए, क्योंकि वो आदर के योग्य परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हम जब आगे देखते हैं, जब ये ओबेदेदोम के घर पे पहुंचा, गतवासी अबीनोदोम के घर पे पहुंचा, तो वो यहां पे वचन हमें कहता है, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और अबीनादाब के घर में कई साल रहा। लेकिन यहां जो है ओबेदेदोम के घर में खाली 3 महीने रहा, और परमेश्वर ने ओबेदेदोम को और उसके पुत्र और पुत्रियां, गाय बैल बकरी जो भी थे, सबको उसने आशीषित किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे आशीष है, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति में आप आते हैं जैसे वो चाहता है, शुद्ध मन से, बिना मिलावट से, तो परमेश्वर वहां पे आशीष को उंडेलता है। और इतना ही आशीष नहीं मेरे प्रिय, जब उनके घर में इतना सब कुछ आशीष हो गया, मेरे प्रिय मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप कौन सा भी बिजनेस भी आप स्टार्ट करेंगे तो 3 महीने के अंदर आप इतने फलवंत नहीं हो सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, सेटअप के लिए बहुत टाइम लगता है, और तब जाके कई सालों के बाद, कई महीनों के बाद वो वहां पे सेटअप हो जाता है। उसके बाद वो है प्रॉफिट आने लग जाता है। उसके बाद जो है हमारे जीवन में ज्यादा पैसे आने लगते हैं, तो हम कुछ खरीदते हैं तो लोगों को दिखने लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, ओबेदेदोम के घर पे 3 महीने रहा और परमेश्वर ने उसको आशीष दी, और इतनी आशीष दी मेरे प्रियो, उसको इतनी आशीष दी, उसको इतनी आशीष दी कि सब लोग देखने लग गए। सब लोगों के आंखों के सामने आ गया, अरे देखो ओबेदेदोम तो यार इतना गरीब इंसान था, ओबेदेदोम तो जो था वो एक इतना धनी व्यक्ति नहीं था, लेकिन आप देखो 3 महीने के अंदर उसको कितना आशीषित हुआ है वो। मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर को आदर और मान देंगे, उच्च कोटि का उसको आप मान देंगे, आदर देंगे, परमेश्वर आपको वैसे ही आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम सोच भी नहीं सकते हैं, इतना अद्भुत तरीके से वो हमारे जीवन में भी आशीष देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, परमेश्वर को महिमा मिल पाए। तब दाऊद राजा को यह बताया गया, तब दाऊद राजा को भी जाके बताया गया, जो गतवासी से लोग दाऊदपुर में चले गए और बताने लगे, क्या बताया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर, यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है, उसके घराने पर और जो कुछ उसका है, गाय बैल बकरी गाड़ी घोड़े जो भी थे उनके पास, उस पर भी परमेश्वर ने संदूक के कारण आशीष दी है। आमीन, हालेलुया। किसके कारण आशीष दी है? संदूक के कारण आशीष दी है। आमीन, हालेलुया। संदूक को क्या दिखाता है? वाचा का संदूक क्या दिखाता है? परमेश्वर की उपस्थिति। हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे जानते हुए कि परमेश्वर हमारे सामने खड़ा है। हम एक एक स्टेप हमारा जीवन का हम लेंगे जानते हुए कि परमेश्वर हमारे सामने खड़ा है। तो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? और उसको ऐसे आदर देते हुए हम करेंगे, परमेश्वर सचमुच आशीष को देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, वो आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो आज हमारे अंदर है। मेरे प्रिय, वो आज हमारे अंदर है।
और हम उसको इस प्रकाशन को जब हम समझेंगे कि परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, वो परमेश्वर आज और कहीं नहीं, वो हमारे अंदर है, तो कितने डरते हुए, कांपते हुए, भय मानते हुए उसकी हमको सेवा करनी है, उसको हमको आदर और मान देना है। जब ओबेदेदोम ने ये किया तो उसके घराने को आशीष दिया। इतना फास्ट परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा जब आप परमेश्वर को आदर और मान देंगे। दूसरे लोग जो है चौकित हो जाएंगे और दाऊद के समान वो दौड़ के आएंगे देखने के लिए भी ऐसा कैसा हो गया। दाऊद वहां पे आया। फिर तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। और कैसे पहुंचाया ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चले, अब यहां पे उन लोगों ने क्या कर दिया, जब यहोवा का संदूक उठाने वाले, अब वो उठाने वाले वहां पे आ गए, बैलगाड़ी पे नहीं ले जा रहे मेरे प्रिय। अब क्या करने लगे, वो उठाने वाले 6 कदम चले, तब दाऊद ने एक बैल, और आगे की स्टोरी है मेरे प्रिय। दाऊद को भी पता चल गया कि कैसे हमको वाचा का संदूक को, जो परमेश्वर को, जो खुद परमेश्वर वहां पे उपस्थित होता था उनके बीच में, उसके ऊपर वो आता था, मनुष्यों से बातें करता था। कस मूसा से बातें करी उसने, यहोशू से बातें करी उसने। और मेरे प्रियो, जो जिस तरीके से परमेश्वर को आदर और मान देना है, उस तरीके से हम करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। वो वहां पे बैलगाड़ी से वो हाँकने लगे, जैसे फिलिस्तियों ने हाँक के उसको वहां पे पहुंचा दिया था। लेकिन क्या हुआ उस समय, अबीनादाब का पुत्र जो उज्जा था, वो वहां पे मर दिया, उसको मार दिया गया। मेरे प्रियो, भय से डरते और कांपते हुए हम परमेश्वर की सेवा करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन आज हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर है। कई लोग हम जो है कि पाप में रहते हैं। कई लोगों के जीवन में पाप अभी भी प्रभुता कर रहा है। कई लोग अपने जीवन और चाल चलन में जैसे परमेश्वर चाहता है वैसी नहीं होता, फिर भी वो लोग क्यों नहीं मर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उनके ऊपर आशीष तो नहीं होगी, उनके ऊपर आशीष नहीं आएगी, लेकिन अभी इसलिए नहीं मर रहा है क्योंकि इस समय जो है वो अनुग्रह का समय है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर, परमेश्वर लोगों के ऊपर अभी तरस खा रहा है। उसने अनुग्रह का समय पे हम हैं, इसलिए अभी कोई नहीं मर रहा है, लेकिन आत्मिक तरह से हम जरूर मर रहा है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बहुतायत से है। तो इसका मतलब क्या, कि रोमियो की पत्री में कहता है कि अनुग्रह हमारे ऊपर है, तो क्या हम पाप करते रहे? परमेश्वर ने हमको बहुत अनुग्रह दिया है, परमेश्वर ने हमको आशीष दी है, तो क्या हम पाप में बनते रहे, पाप करते रहे? बोलते नहीं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले की जरा से पहले की ये घटना जो घटी थी, और वो थी पहला शमूएल में। हमको पहला शमूएल को हम उसमें देखने पाते हैं। वो एली जो याजक था, उसके 2 पुत्र थे, होप्नी और फिनियास। वो भी एक याजक थे, और परमेश्वर के उपस्थिति के सामने, वाचा के संदूक के सामने, उस तंबू में परमेश्वर की सेवा टहल करते थे। और इनके बारे में हमको बताता है पहला शमूएल 2:2। एली के 2 पुत्र थे, उनके बारे में यहां बताया गया है। अब सेवा टहल करने का जॉब जो था, काम जो था, वो लेवियों का था, याजकों का था। वहां पे वो सेवा वहां पे टहल करते थे। और एली एक याजक था, एली एक लेवी था, और वो
वहां पे सेवा टहल कर रहा था, लेकिन उसके दो पुत्र थे। एली अति सॉरी, मैं पहला सैमुएल 2:12 पढ़ूंगा पहले। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। यहां पे परमेश्वर का वचन में कहता है कि एली के पुत्र लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। यहोवा के प्रेजेंस में उन लोग काम कर रहे हैं, यहोवा के सामने उन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने यहोवा को नहीं पहचाना। फिर भी उन लोगों ने परमेश्वर का डर और भय को उन लोगों ने नहीं माना। वो क्या थे? लुच्चे थे, लुच्चपन वो करते थे और यहोवा को उन लोगों ने नहीं पहचाना। लुच्चपन वो करते थे और यहोवा को उन लोगों ने नहीं पहचाना। लेकिन आगे कहता है 2:22 में, एली अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकुर्म भी करते हैं। वो लुच्चे थे और कुकुर्मी भी थे, फिर भी परमेश्वर के भवन में वाचा के संदूक के सामने वो लोग काम करते थे। परमेश्वर दया दिखाता रहा, परमेश्वर सब देखता रहा। लेकिन आगे हमको यहां पे मिलता है, तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हैं? इन सब लोगों से तुम्हारा कुकर्मी की चर्चा सुना करता हूं। हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो। एली उनको समझाने लगा बेटों को कि ऐसा ना करो, क्योंकि तुम कुकर्मी के काम करते हैं, लुच्चपन आप काम करते हैं। परमेश्वर को जो आदर और मान और सम्मान देना चाहिए वो नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा मत करो मेरे बेटे, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं है। जो कुछ आप लोग काम कर रहे हैं वो क्या है? अच्छा नहीं है। जो लुच्चपन आप कर रहे हैं, जो कुकुर्म आप कर रहे हैं, वो अच्छे नहीं है। परमेश्वर के सामने इसको परमेश्वर अपने सामने ग्रहण नहीं करेगा। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी। पिता उनको समझाता रहा, पिता उनको बताते रहा, तो भी उन लोगों ने अपने पिता की बात को नहीं माना, क्योंकि यहोवा की यही इच्छा थी उनको मार दिया जाए। और आगे हम देखते हैं जो युद्ध में वो लोग चले गए, 4 अध्याय में हम देखते हैं जब वो युद्ध में चले गए वाचा को संदूक को लेके, वहां पे वो दोनों जो उसके पुत्र थे, होप्नी और फिनियास, दोनों उस युद्ध में खत्म हो गए। उनको मार दिया, डाला गया, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी उसको मार डालना। क्योंकि परमेश्वर के सामने वो अच्छे, जिस रीति से उनको चलना चाहिए उस रीति से वो नहीं चल रहे थे। वो लुच्चपन कर रहे थे, कुकुर्मियापन कर रहे थे वो। लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर इसमें समझौता नहीं करता। हाँ, वक्त तो देता है, लेकिन एक समय आ गया उनको मार दिया, डाला गया। मेरे प्रियो, वाचा का संदूक जो है वो आप है। आमेन, हालेलुया। वाचा, परमेश्वर की उपस्थिति आप में है, मतलब आप वाचा के संदूक हो। परमेश्वर आपसे होके बातें करना चाह रहा है लोगों का, और यही लोग आशा लगा के बैठे हुए हैं। ऐसे पुत्रों को वो देखते हैं कि परमेश्वर की बातों को वो प्रकट करें। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जो है एक महिमा में होना चाहिए,
क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके अंदर है। वो चमकना चाहिए, ऐसे तेज उनके चमकना चाहिए तो लोग देख के बोलने वाले हो सके सचमुच ये परमेश्वर का जन है। ओ उसके उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति इसके जीवन में, इसके घराने में है, इसलिए परमेश्वर इनको आशीषित करता है। और यही देखना लोग चाहते हैं, ये संसार के लोग यही देखना चाहते हैं। ऐसे पुत्रों को वो देखना चाहते हैं, ऐसे मनुष्य के पुत्रों को वो देखना चाहते हैं जो महिमा से भरे हुए हैं। और वो आप हो मेरे प्रिय, वो आप हो, वो आप जो मेरा वचन सुन रहा है, वो आप लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा लोगों तक पहुंचाने वाला आप को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उत्साहित है या आप दुखी हो गए सुन के कि परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है? और पुराने नियम में हमने देखा जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां लुचपन अपन करते हैं, कुकर्मीपन अपने करते हैं, अपने देह से नाना प्रकार की हम काम करते हैं जो परमेश्वर के सामने जो प्रसन्न नहीं है। एक दिन आएगा मेरे परमेश्वर, अभी अनुग्रह के समय हम हैं, लेकिन उस समय परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता भी नहीं। इसलिए मेरे प्रियो अपना मन को बदल दे और एहसास कर ले, ये प्रकाशन आपके अंदर आने वाले हो सके कि परमेश्वर की महिमा आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। और जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आमीन, हालेलुया। वहां पे छुटकारा है। आमीन, हालेलुया। जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्र हो जाएंगे सब चीजों से, जिस चीजों ने आपको बांध के रखा है। अगर आप महसूस करने लगेंगे और डर और भय में परमेश्वर के सामने आप चलते रहोगे, आप सब जो बंधन है आपके छूट जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के मंदिर हैं और यहां पर पहला कोरिन्थियों कल मैंने पढ़ा था, यदि कोई, पहला कोरिन्थियों 3:16 में 17 में कहता है, यदि कोई मेरे मंदिर का नाश करेगा तो उसका मैं नाश करूंगा। परमेश्वर के वचन में कहता है वो आज भी उतना ही आदर और मान के साथ वो देखना चाहता है। यदि मेरे मंदिर का कोई नाश करेगा, मतलब हमारा कोई नाश करेगा और अपन खुद अपना नाश करेंगे, तो परमेश्वर बोलता है मैं उसका नाश करूंगा। आज भी नया नियम में भी यही बताया गया। लेकिन मेरे प्रियो, आज नाश क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज हम अनुग्रह के समय में चल रहा है। परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह बनाए रखा है, लेकिन एक दिन आएगा वो अनुग्रह खत्म हो जाएगा। जब वो उस राजगद्दी पे बैठेगा, न्याय करने के लिए वहां पे बैठेगा, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक तरफ और एक तरफ कर देगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो था यरूशलेम में प्रवेश करता है। जब उसके संसार के जीवन का समय उसका पूरा होने वाला होता है, कुछ समय के बाद वो क्रूस पर चढ़ाया जाना रहता है, तब वो यरूशलेम में प्रवेश करता है। और जब यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद वो सीधे जाता है अपने मंदिर में, वो चला जाता है। और उसको हम पढ़ेंगे मत्ती 21:12 से। और ध्यान में रखते हुए इसी को पढ़ना कि आप परमेश्वर के मंदिर हो, आप परमेश्वर के मंदिर हो। इसको हम ध्यान में रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वाले की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का खोप बनाते हो। यहां यीशु मसीह इस मंदिर में आता है और वहां पे जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे उनको क्या करता है? निकाल देता है, उनको बाहर, गेट आउट। मेरे प्रियो, परमेश्वर के मंदिर के साथ कोई लेन देन नहीं होना चाहिए।
अगर आप परमेश्वर के मंदिर या आप चर्च को उसको समझो, अगर परमेश्वर के मंदिर के सामने आप लेन देन कर रहा है या परमेश्वर के मंदिर में होके आप लेन देन कर रहा है, तो परमेश्वर यीशु मसीह आपको उस मंदिर से बाहर निकालेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप हालेलुया नहीं बोल सकते इसमें, लेकिन मेरे प्रिय बोलना है, क्योंकि यीशु मसीह आया है यरूशलेम में, क्योंकि यीशु मसीह उस नगर में पहुंचा है और उस मंदिर में उसने प्रवेश कर दिया है, और जो कुछ लेन देन चल रहा था सबको उसने साफ कर दिया। वो लेन देन वो इसलिए चल रहा था क्योंकि उस समय जो था फसह का पर्व मनाया जा रहा था, और उस समय यहूदी जो अलग अलग प्रांत से आते थे, अलग अलग देश से आते थे, और उनकी करेंसी उन लोग वहां पे एक्सचेंज करते थे ताकि वहां की करेंसी उनको मिल जाए, यरूशलेम की करेंसी उनको मिल जाए, ताकि वो कबूतरों को ले और अपने भेड़ों को लेके वहां पे बलि चढ़ाए। वो मंदिर था मेरे प्रियो, साल में एक बार आते थे वहां पे बलि चढ़ाने के लिए, क्योंकि फसह का पर्व वहां पे नजदीक था। इसलिए यहूदी जो लोग थे विभिन्न देशों से वहां पे आते थे, और उनके पास यरूशलेम की करेंसी नहीं थी, तो वहां पे क्या करते थे, वो पैसे एक्सचेंज करते थे। जैसे डॉलर रुपये में कन्वर्ट करते हैं, जैसे दिनार यूरो जो है अब रुपये में कन्वर्ट करते हैं, वैसे वहां पे करते थे। लेन देन वहां पे चलता था। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के भवन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अगर आप परमेश्वर के भवन अपनी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो सुनने वाले आज सुन ले मेरे प्रिय, परमेश्वर जल्दी उसको साफ करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर जल्दी उसको साफ करने, उस मंदिर को साफ करने वाला है। जो लेन देन आपके शरीर से हो रहा है, जो लेन देन अब कलीसिया से हो रहा है, परमेश्वर उसको साफ कर देगा, उनको निकाल देगा वहां से। और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वाले की चौकियां उलट दी। वहां कबूतर बेचने वाले भी आते थे, क्योंकि कबूतर वो पैसे एक्सचेंज करते थे, फिर वो कबूतर को लेते थे और बलि को वो चढ़ाते थे। वहां पे वो सब धंधे वहां पे चलते थे, धंधे कर रहे थे, कोई गलत नहीं था मेरे प्रियो। कबूतर भी बहुत जरूरी था, क्योंकि बेट को चढ़ाना था, लेकिन वो मंदिर में होके कर रहे थे, इसलिए उनको सबको क्या कर दे, उनकी चौकियां क्या कर दी, उलट दी। और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का खोप बनाते हो। मेरा घर जो है प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन आप जो है डाकुओं की खोप को बनाते हैं। हालेलुया। उसका घर जो है वो प्रार्थना का घर होना चाहिए। उसका घर जो है वो प्रार्थना का घर होना चाहिए। आगे हमें कुछ समय के बाद मैं इस मैसेज को खत्म करूंगा, लेकिन 4-5 पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और आपको समझना इसको बहुत ही जरूरी है। जब यीशु मसीह उस मंदिर में प्रवेश करता है, आप उसके मंदिर हैं, आप परमेश्वर के मंदिर है। जब यीशु मसीह आपके अंदर प्रवेश करता है, जो भी लेन देन आप कर रहे थे, जो भी गंदे काम आपके जीवन से हो रहे थे, जो भी व्यापार आप कर रहे थे, वो सब यीशु मसीह साफ करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह साफ करने जा रहा है, क्योंकि आपका शरीर जो है वो प्रार्थना का भवन होना चाहिए। आपका शरीर के द्वारा प्रार्थना ही निकालनी चाहिए, नहीं कि गाली, नो क्या अशब्द, लेकिन आपके जीवन में से, आपके मुंह में से, आपके देह में से प्रार्थना ही निकलनी चाहिए। और परमेश्वर जो गलत आपके जीवन में है वो साफ कर देगा। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर को सरेंडर करो और आप देख लो, आजमा लो, परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। आगे वो कहता है, तब अंधे और लंगड़े मंदिर के उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। कहां पे चंगा किया? मंदिर में। अगर आप परमेश्वर के मंदिर आप हो, आपके द्वारा, आपके जीवन से चंगाई बहनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। आप हालेलुया बोल सकते हैं मेरे प्रियो। आपके जीवन से चंगाई बहने वाली हो सकेंगे। आपके जीवन से चंगाई बहना है,
और लंगड़े अंधे जो है आपके पास आएंगे और आप उनके ऊपर हाथ रख के उनको चंगा करने वाला व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर के मंदिर में यही चंगाई शुरू हुई है। आगे तब जब प्रधान याजकों की यात्री ने अद्भुत कामों को जो उसने किया और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान होशाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए। वहां पे हम देखते हैं कुछ लड़के वहां पे थे तो वो कहने लगे कि ये दाऊद के संतान करके उसकी प्रशंसा करने लगे। कहां पे? मंदिर में। मंदिर में मेरे प्रियो हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा होनी चाहिए, हमेशा परमेश्वर को ऊंचा उठाने वाले होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमेशा स्तुति गान हमारे जीवन में से निकलना चाहिए। और अगर आप परमेश्वर के मंदिर हो तो परमेश्वर यीशु मसीह उसको साफ करेगा, यीशु मसीह उसमें से होकर प्रार्थना करेगा, लंगड़े और अंधे जो है वो ठीक हो जाएंगे और स्तुति आराधना आपके जीवन में से निकलने वाले हो सकेंगे। आमीन, हालेलुया। और 16 में तो और उसने उनसे कहा, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? तो यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये भी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीने वाले बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। मेरे प्रियो यहां पे वो उपदेश भी देने लगा जिनको परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो बोलने लगा, क्या तुम नहीं जानते? ये भी लिखा हुआ है। मतलब आपके द्वारा जो है परमेश्वर की बढ़ाई भी होनी चाहिए, परमेश्वर के लोगों के जो आते हैं उनकी वो चंगाई भी होनी चाहिए, उसकी आराधना स्तुति होनी चाहिए, उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन आपके द्वारा निकलना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तभी आप परमेश्वर के मंदिर कहलाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर के मंदिर में हुआ है मेरे प्रिय। यही सब कुछ परमेश्वर के मंदिर, हमारे जीवन जो है प्रार्थना का घर होना चाहिए। हमारे जीवन से आशीष, अभिषेक और चंगाई हमारे जीवन में से निकलना चाहिए, अद्भुत काम हमारे जीवन में से होना चाहिए, स्तुति आराधना हमको करना चाहिए और उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन को भी हमारे जीवन में से हमको करना है। आमीन, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, जो भी वचन आपने मेरे मन में डाला था वो मैंने आपके लोगों के सामने मैंने रख छोड़ा है। आप आपके वचन के अनुसार उनके जीवन में कार्य करना, उनके जीवन को बदल देना, इस वचन को समझ उनको और गहराई से देना, और सबसे बड़ी बात वो आपको महसूस करने वाले हो सके कि आप उनके जीवन में रहता है, आप उनके जीवन में आशीषों को वो देखने वाले हो सके। जिन आशीषों से आपने हमको भर दिया है वो उनके जीवन में रिलीज होने वाले हो सके यीशु मसीह के नाम से। एक एक को आशीषित करना, जो भी भाई बहन यहां जुड़े हैं उनको भी आशीष करना, सब चीजों से उनको तृप्त करना। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूं। आमीन और आमीन, हालेलुया।